किसान भाइयों, सूरन की खेती करके आप बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया उत्पादन बिल्कुल बड़े आसानी से आप ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज इन्हीं टॉपिक पे हम पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि सूरन की खेती करने के लिए आपको कैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है और सूरन की खेती करने के लिए आपको कौन कौन से उर्वरक की आवश्यकता होती है, कितने बीज की आवश्यकता होती है और किस तरह से खेत की जुताई सिंचाई के सारे प्रबंध के बारे में आपको पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूरन यानी जिमीकंद की बुआई का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, आप इसकी बुआई 10 मार्च से लेकर 31 जुलाई के बीच में कर सकते हो। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 200 से 220, 30, 40 दिन की इसकी अवधि होती है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम खेत की तैयारी की, खेत की। तो आप ऐसे खेत का चुनाव करेंगे जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि किसान भाइयों बारिश बीच में आती है और बारिश के टाइम में खेत में जल भराव न हो, इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। बात करेंगे मिट्टी की, तो आप सूरन की खेती किसी भी मिट्टी में करके उत्पादन ले सकते हो, लेकिन इसके लिए जो बेहतर मिट्टी होती है वह बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में आप बहुत ही अधिक उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो आप अपने खेत की जुताई के समय गोबर की 8 से 10 टन सड़ी हुई खाद खेत में डालकर अच्छी तरह से जुताई करके मिक्स कर दें। किसान भाइयों, आप कल्टीवेटर से मिट्टी की जुताई इस तरह करेंगे, अच्छी तरह गहराई में जुताई करेंगे कि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए और काफ़ी नीचे तक जुताई हो सके, क्योंकि यह कंद वर्गीय फसल है। अगर मिट्टी आपकी नीचे तक अच्छी तरह से जुताई हुई रहेगी, भुरभुरी रहेगी, तो कंद बेहतर तरीके से बैठ पाते हैं। किसान भाइयों, गोबर की खाद के साथ साथ आपको रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। रासायनिक उर्वरक में आप DAP 50 kg प्रति एकड़, पोटास 50 kg प्रति एकड़, सल्फ़र 10 kg प्रति एकड़ और 5 kg बोरान का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बोरान का इस्तेमाल इसलिए करना है कि आपके कंदों में किसी भी प्रकार के फंगस कीट के अटैक हो जाते हैं, जिससे कि कंद पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आपको बोरान का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बोरान का इस्तेमाल करने से आपके जो कंद हैं वो पूरी तरह से फ्रेश होते हैं, जिसका कि मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड होता है। इसलिए बोरान का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल न भूलें। लगभग 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय ही खेत में बोरान छिड़क कर जुताई करवा दें। और किसान भाइयों, ये जो उर्वरक हैं, इन उर्वरक को आप अपने खेत में छिटक कर पूरी तरह से मिक्स करवा लें। अच्छी गहरी जुताई करवा कर खेत को पूरी तरह से पाटा लगवा लें, समतल कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो अगर आप 250 ग्राम के कंद लेते हैं तो 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कंद की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर आप उससे बड़े कंद लेते हैं थोड़ा सा, तो आपके जो कंदों के वेट हैं वह थोड़े से बढ़ जाएंगे। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप 250 ग्राम के कंद लेते हैं तो कम से कम 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कंद की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप 250 ग्राम से अधिक के कंद लेंगे तो उसके वेट काफ़ी बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आप बड़े कंद को कट करके बुआई करते हैं तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपके हर कंद में, हर पीस के अंदर कम से कम 2 आँखें होनी चाहिए, जहाँ से कि अंकुरण होता है। इस चीज़ का आपको काफ़ी विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, बीज उपचार आपको ज़रूर करना है। बीज उपचार करने के लिए 1 लीटर पानी में रीडोमिल गोल्ड मेटालेक्सी 4% प्लस मैंकोजेब 64% और 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 ml इसी के घोल में कंदों को 20 से 25 मिनट के लिए डुबो कर रखें। इसके बाद निकालने के बाद ही बुआई करें।
किसान भाइयों, यह क्रिया करने से आपके कंदों में फंगस के अटैक नहीं होते हैं और टोटल अंकुरण आपके सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। अगर आप उपचार नहीं करते हो तो फंगस के वजह से कभी कभी जितने भी अंकुरण हल्के फुल्के निकलते हैं उनमें कीटों का अटैक हो जाता है और उन वजह से आपके कंद खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको बीज उपचार करना काफ़ी ज़रूरी पॉइंट होता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 2 फीट रखेंगे और प्रत्येक मेड़ के बीच में 2 फीट की दूरी ज़रूरी है, जो कि नाली के रूप में रहती है। और बुआई आपको मेड़ में करना है, मेड़ के बीच में करना है। बीच में नाली ज़रूरी है जो कि पानी देने के लिए काम आती है और बारिश के टाइम में पानी बाहर निकलने के लिए काम आती है। ट्रैक्टर की सहायता से आप मेड़ बना सकते हैं, आप हाथ से भी मेड़ बना सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे मार्केट में यंत्र मिल जाएंगे जिससे आप मेड़ बना सकते हो, या फिर आप मज़दूर की सहायता से फावड़े से भी मेड़ बना सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम वैरायटी की। तो वैरायटी में आप संतरा गाछी लगा सकते हो, गजेंद्र लगा सकते हो, पालम जिमीकंद लगा सकते हो, कोवयूर करके आती है उसको लगा सकते हो, यम 15 करके आती है आप इसे भी लगा सकते हो। ये सारी वैरायटियाँ अपने आप में काफ़ी बेहतर वैरायटी हैं। आप इनमें से किसी का भी सिलेक्शन किसान भाइयों कर सकते हो। बात करेंगे हम सिंचाई की। तो अगर आपके खेत में बुआई के समय नमी कम है तो आप बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें और उसके बाद नमी अनुसार आप समय समय पर सिंचाई करते रहें। बारिश के टाइम में आपको सिंचाई तो करना ही नहीं है, आपको बस सिंचाई गर्मियों के मौसम में या फिर सूखा मौसम में ही करना है। तो आप नमी के अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, बुआई के 30 से 35 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 30 केजी यूरिया का छिड़काव करके आपको सिंचाई ज़रूर करना है। और दूसरी जो यूरिया का छिड़काव करना है वह 60 से 70 दिन पर करना है। किसान भाइयों, इन यूरिया का छिड़काव करके आपको सिंचाई ज़रूर कर देना है, या फिर आप सिंचाई करके यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर छिड़काव करके सिंचाई ज़रूर करें। तीसरी जो यूरिया का छिड़काव है उसे आप 100 से 120 दिन के अंदर ही करें। बात करेंगे हम फसल कटाई की। तो 6 से 8 महीने के बाद खुदाई शुरू हो जाती है। खुदाई शुरू करने से पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर केयर कर लें कि पौधों के निचले पत्ते जब पूरी तरह से पीली होकर सूखने लगे, गिरने लगें, उस समय आप खुदाई करें। बात करेंगे हम पैदावार की। तो पैदावार किसान भाइयों, आप 32 से 35 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब स्टार्टिंग में जिमीकंद सूरन जब मार्केट में आता है तो उस समय रेट काफ़ी शानदार होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप मंडी में बेचते हो कम से कम रेट में तो भी आपको 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आपको रेट मिलना ही मिलना है। यह जो रेट हम आपको बता रहे हैं यह सबसे डाउन रेट की बात कर रहे हैं। इतना नहीं, कम से कम 15 रुपये, 18 रुपये, 16 रुपये हिसाब से रेट मिलते हैं। लेकिन आप कम से कम 10 रुपया पकड़ के चलिए तो 32 टन 35 टन आपको उत्पादन मिलने वाला है। इस हिसाब से आप लगभग 3,20,000 3.5 लाख रुपए के आसपास अर्निंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, सूरन की खेती करके आप बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही आसानी से अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मंडी रेट और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप सूरन की खेती ज़रूर करें किसान भाइयों, क्योंकि इनमें खर्च बहुत अधिक नहीं आता है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।